ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, ज्येष्ठ माह की आने वाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। दो महत्वपूर्ण घटना ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि में पूर्व में घट चुकी है। एक घटना तो हजारों हजार वर्ष पहले सूर्य पुत्र शनिदेव माता छाया देवी के उदर से उस दिन जन्मे थे, और दूसरी घटना भी लगभग 5,500 वर्ष पुरानी है, महाभारत काल की, जब देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के पश्चात अपने तप से, अपने संकल्प की शक्ति से स्वयं यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए विवश कर दिया था। यह दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण पूर्व में घट चुकी है। आदरणीय मित्रों, कोई भी घटना कभी भी घटी हो, हम सनातनियों के लिए सदैव सदैव उन घटनाओं का महत्व है, क्योंकि वह सभी घटनाएं हमें नव जीवन प्रदान करती है, जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करती है। जब भी कभी मनुष्य निराश होएगा, आशा टूटेगी, बोझिल होएगा, नकारात्मकता घेरेगी, ये प्राचीन समय में घटी हुई सभी घटनाएं हम पुनः पुनः जी लेते हैं और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से स्वयं को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वापस से नवजीवन को प्राप्त कर लेते हैं। सत्यवान सावित्री की कहानी तो बहुत प्राचीन हो चुकी, पूरा महाभारत की कहानी ही बहुत प्राचीन हो चुकी, परंतु हम सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले जो सनातनी भाई बहन हैं, वह महाभारत को भी एक काव्य के रूप में देखते हैं, और महाभारत से आज भी सनातनी बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन को महाभारत काल में घटी घटनाओं से जोड़ते हुए नकारात्मकता से बचने का प्रयास करते हैं, सकारात्मकता को अपने जीवन में मूल्य देते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय वट सावित्री व्रत, जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन पूरे भारतवर्ष में सभी सनातनी माताएं बहनें बड़े धूमधाम से व्रत संकल्प बड़ी निष्ठा के साथ ध्यान साधना में बिताती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, अपने घर में, परिवार में, परिवेश में सुख और समृद्धि की सावित्री को स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि कैसे हमारे घर में वैभव उतरे, सभी प्रकार के सुख उपजें और दुख, विषाद, नकारात्मकता छटे। आदरणीय मित्रों, माता सावित्री और सत्यवान की कहानी तो आपने बचपन से ही सुनी होगी। मद्र देश के राजा अश्वापति बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी मालवी देवी भी बहुत विदुषी महिला थी, परंतु दोनों एक बात से बड़ी दुखी थे, संतान नहीं थे, जिसके लिए राजा और रानी मालवी देवी बड़े चिंतित रहते थे। पूजा करते, प्रार्थना करते, गरीबों को दान दक्षिणा इत्यादि देते, भूखों को भोजन देते,
वस्त्र अन्न का दान करते, मंदिर बनवाए, शिवालय बनवाए, जलाशय बनवाए, जितने भी पुण्य कर्म हो सकते थे सब भांति से पुण्य कर्म किए। प्रभु ने एक उनकी सुन ली। उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। बहुत प्रेम से सावित्री का राजा और रानी ने पालन पोषण किया। राजा अश्वपति और रानी मालवी देवी ने पाला, बड़े नाज से पाला, बड़े प्रेम से पाला। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को बड़े नाज से प्रेम से ही पालते हैं, परंतु जब संतान का सुख बहुत दिनों तक किसी माता पिता को ना हो, तब यदि संतान रूपी फल मिल जाए, तब तो वैसे माता पिता उस संतान को प्रभु का प्रसाद समझकर उसी की पूजा में लग जाते हैं। वैसे ही राजा अश्वपति और मालवी देवी ने सावित्री का लालन पालन किया। सावित्री बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। तब राजा अश्वपति और रानी मालवी ने एक निर्णय लिया कि हम अपनी बिटिया को अपनी स्वतंत्रता में वह अपने लिए दूल्हा पति का चयन कर सके, उसकी स्वतंत्रता देंगे। हम अपनी पुत्री पर किसी भी व्यक्ति को ला देंगे नहीं कि आप इसी से विवाह करें। हम अपनी पुत्री को ही वह अपना वर स्वयं अपनी इच्छा अनुसार चयन करे, उसकी पूरी स्वतंत्रता देंगे। ऐसा दोनों राजा और रानी ने निर्णय लिया और सावित्री को उसका वर चुनने के लिए स्वतंत्र कर दिया। सावित्री ने अपने योग्य वर के चुनाव के लिए सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी गुरुकुलों में, धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, नगरों में, गांव में, महानगरों में अपने लिए सुयोग्य वर की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु उसको कोई अपने लिए वर जचा नहीं। निराश होकर महल लौट रही थी। एक दिन जिस जंगल से गुजर रही थी, उस जंगल में देखा कि एक युवक लकड़ी काट रहा है। फटे कपड़े हैं उसके शरीर पर और वह लकड़हारे की तरह लकड़ी काट के इकट्ठा कर रहा है। सावित्री की उस युवक पर निगाह पड़ती है, देखती है। चेहरे से तो कुलीन लगता है, वस्त्र यद्यपि फटे हुए हैं, पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है, लेकिन चेहरे पे तेज असीम है और मन ही मन उसी युवक को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। संकल्प ले लेती है कि मैं विवाह करूंगी तो इस युवक से ही करूंगी, और अपने पिता को आके बता देती है कि फला जंगल में मैंने एक लकड़हारे को देखा है, वही मुझे जच गया है, मैं विवाह करूंगी तो उससे ही करूंगी। कहते हैं कि नारद मुनि उस समय राज दरबार में बैठे थे। नारद मुनि ने जब सावित्री के मुंह से उस युवक के संबंध में सुना, अपनी अंतर्दृष्टि से नारद मुनि ने देखा और देखा कि उस युवक की तो आयु ही केवल 1 वर्ष की बची है, वह तो अल्प आयु है। नारद मुनि ने कहा कि महाराज, जिस युवक की बात सावित्री कर रही है, उस युवक की तो आयु ही 1 वर्ष केवल शेष बची है। उस युवक से विवाह करना राजकुमारी सावित्री के लिए बहुत बड़े दुख का कारण हो जाएगा। इसलिए आप
सावित्री को समझाए कि वह अपने लिए दूसरे वर का चुनाव करे। आदरणीय मित्रों, कहानी में आपने सुना होगा कि सत्यवान भी राजपुत्र ही थे। सत्यवान के पिता धुम्मसेन शाल्य देश के राजा हुआ करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे। अपनी नगरी में कभी भी, अपने राज्य में किसी को भी उन्होंने दुख और संताप नहीं होने दिया। किसी को जरा भी दुख कष्ट हो जाए तो स्वयं चल के उसका संज्ञान लिया करते थे। धार्मिक वृत्ति के राजा थे। परंतु धुम्मसेन के कुछ शत्रु भी थे। आदरणीय मित्रों, इस जगत में अच्छे लोगों के शत्रु अधिक होते हैं। धुम्मसेन के शत्रुओं ने एक दिन एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत धुम्मसेन के राज पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना धुम्मसेन की आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते समाप्त हो गई। राजा धुम्मसेन भी उस आक्रमण में अपनी आंख खो दिए। उनकी आंखें अंधी हो गई। तब जैसे तैसे राजा धुम्मसेन की पत्नी ने अपने नन्हे से पुत्र सत्यवान और राजा को वहां से बचाते हुए जंगल के रास्ते अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल में ही निवास करने लगे। पिता अंधे थे। माता के ऊपर ही तीनों प्राणियों का भार था। धीरे धीरे सत्यवान बड़े हुए और सत्यवान ने अपने कांधों पर माता पिता की सेवा का भार स्वीकार किया। लकड़ी काटते जंगल में और लकड़ी बेच के आते, उसी से अपनी दो रोटी खाते और जंगल में ही निवास करते। इतनी छोटी सी कहानी सत्यवान की थी। नारद मुनि ने राजा अश्वापति को कहा कि सावित्री को रोको, उस युवक से विवाह नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तो आयु बहुत ही अल्प है। अश्वापति और रानी मालवी देवी ने सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री बोली, जिस कुल में मैं जन्मी हूं, हमारे कुल में एक स्त्री का संकल्प ही सर्वोपरि होता है और मैं संकल्प के साथ सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। मेरा विवाह होगा तो सत्यवान से ही होगा। अब मैं किसी दूसरे युवक के संबंध में विचार तक भी नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मैं संकल्पित हो गई हूं। सत्यवान को, उस लक्कड़हारे को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। आपको उस युवक के साथ ही मेरा विवाह करना होगा। और राजा अश्वापति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न किया। सावित्री विवाह होने के पश्चात चाहती तो सत्यवान को लेकर अपने ही राज्य में निवास कर सकती थी, परंतु सावित्री ने संकल्प लिया कि जब मेरा पति गरीब है और जंगल में रहता है तो मैं भी अपने पति के साथ जंगल में ही रहूंगी। और अपने पिता से स्वर्ण इत्यादि कुछ भी सावित्री ने स्वीकार नहीं किया। सत्यवान के साथ जंगल रहने लगी और सत्यवान के साथ मिलकर लकड़ियां काटवाने में उनका सहयोग करने लगी। सत्यवान के माता पिता की सेवा करने लगी। परंतु चूंकि नारद मुनि कह चुके थे कि सत्यवान की जो आयु है वह केवल 1 ही वर्ष बची है, इसलिए मन में एक चिंता भी रहती थी। प्रतिदिन प्रति क्षण चिंतातुर सावित्री रहने लगी। एक एक दिन आयु का कम होता जा रहा था, आयु क्षीण होती जा रही थी। चिंता बढ़ती चली गई सावित्री को। क्योंकि नारद मुनि ने कहा है तो यह तो सत्य है कि 1 वर्ष की ही आयु सत्यवान की है, परंतु उसी दिन से सावित्री भजन करने लगी, ध्यान करने लगी, साधना करने लगी, अपने संकल्प को प्रगाढ़ करने लगी और छाया की तरह प्रतिपल सत्यवान के साथ ही निग्रह करने लगी। एक समय आया जब 3 ही दिन बचे 1 वर्ष पूरे होने के।
सावित्री ने और अधिक गहन साधना करनी शुरू कर दी संकल्प के साथ। जिस दिन वह घड़ी आई कि 1 वर्ष पूरा होने जा रहा था, सावित्री सत्यवान के साथ घने जंगल में लकड़ियां कटवाने में उनका सहयोग कर रही थी। चूंकि सावित्री ने सत्यवान को नहीं कहा कि आपकी आयु क्षीण है, उस बात को वह अपने मन में ही रखी। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक बेहोश हो जाते हैं। सावित्री सत्यवान को उठाती है और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उनको ले आती है और अपनी गोद में सिर रख के उनको सहलाने की कोशिश करती है। कुछ ही पलों में सत्यवान की देह से आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं। जब सत्यवान की देह से प्राण निकलने लगते हैं तो स्वयं यम प्राणों को हरने के लिए, प्राणों को लेने के लिए आते हैं और सत्यवान के प्राण लेकर चल देते हैं। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद यम देखते हैं कि कोई पीछे आ रहा है, तो देखते हैं कि सावित्री है। यम कहते हैं कि बेटी, तुम कहां जा रही हो? तुम्हें अब मेरे साथ नहीं आना चाहिए। यह तो विधाता का लिखा हुआ लेख है। तुम्हारा पति अब मर चुका और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अब आपको लौट जाना चाहिए, अपने बूढ़े सास ससुर की देखभाल करनी चाहिए। आप मेरे पीछे कहां आ रही हो? परंतु सावित्री बोली कि हे देव, मैं अपने पति के बिना भला कैसे उस जंगल में रह पाऊंगी? यह मेरे से ना हो सकेगा कि आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं और मैं अकेले अपने पति के बिना जंगल में निवास करूं। ऐसा मेरे से ना हो सकेगा, इसलिए मुझे तो आपके साथ ही चलना होगा। यम ने सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री ना मानी। यम ने सोचा कि कुछ और देर में यह थक जाएगी, इसको समझ आ जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और यह लौट जाएगी। यम फिर आगे बढ़े। बहुत लंबी यात्रा यम ने कर ली। तब तक भी सावित्री को देखा कि वह वापस नहीं गई, वह यम के साथ साथ ही यात्रा करती रही। तब यम ने सावित्री को समझाया। सावित्री बोली कि नहीं, मैं अपने पति के बिना तो ना रह सकूंगी और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। आप अपना कार्य कर रहे हैं, जो आपका कार्य है। मेरे पति की आयु हो गई, वह मर गए, आप उनके प्राणों को लेके जा रहे हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु आपको भी मेरे से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पति के बिना ना रह सकूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपने साथ चलने से ना रोकें। आदरणीय मित्रों, यह तो संभव नहीं था कि यम एक जीवित व्यक्ति को अपने साथ यमलोक लेके जाए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। सावित्री का संकल्प दृढ़ था। यम ने कहा कि देखो, अब आपके पति तो वापस हो नहीं पाएंगे, परंतु मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूं, ऐसा जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर लें। आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए वह मैं आपको दे सकता हूं, केवल आपके पति के प्राणों को छोड़कर। सावित्री ने कहा, मैं भली भांति जानती हूं कि आप अपने वचन के पक्के हैं और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वह आप करेंगे, परंतु मुझे अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। और
चूंकि प्राण आप मेरे पति के देने से मना कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस तो जाऊंगी नहीं, मुझे आपके साथ ही चलना होगा। यम ने फिर वापस समझाया सावित्री को और कहा कि देखो बेटा, देखो पुत्री, यह नियम नहीं है। मैं अब आगे आपको अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। यमलोक निकट है, आगे आप सह शरीर गति नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहां से वापस जाना ही होगा। आप जो कहें मैं वचन देता हूं, आप 4 वचन मेरे से ले लीजिए। आप जितने वचन चाहें मेरे से ले लीजिए, मैं अपने दिए हुए एक एक वचन का पालन करूंगा, परंतु अब आपको यहां से लौटना होगा वापस। सावित्री ने कहा कि ठीक है। हे देव, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूं, क्योंकि मैं आपका निरादर नहीं कर सकती। आपने जो मुझे कहा वचन देने को, आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वह मिलेगा। यम ने कहा कि आपके पति के प्राणों के अतिरिक्त आप जो भी मांगेगी वही मिलेगा, मैं वचन देता हूं। पहले ही वचन में सावित्री ने क्या मांगा? पहले ही वचन में सावित्री ने मांगा कि जो मेरे ससुर है, जो आक्रमणकारियों के साथ लड़ते लड़ते अपनी राज्य की सेवा करते करते अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाते बचाते अपनी आंख खो दिए हैं, अंधे हो गए हैं, आप उनकी आंख वापस लौटा दीजिए। यम ने कहा तथास्तु। दूसरे वचन में सावित्री ने मांगा कि मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, ऐसा वचन दीजिए। यम ने कहा तथास्तु। और तीसरे वचन में सावित्री ने कहा मेरे ससुर 100 पोतों के दादा बने, ऐसा वचन दीजिए। यम ने सावित्री की संकल्प की शक्ति समझ नहीं पाए और बोला कि तथास्तु। और फिर चौथे वचन में सावित्री ने कहा कि हे महाराज, हे देव, जब तक आप सत्यवान के प्राणों को वापस ना लौटाएंगे, मेरे ससुर 100 पोतों के दादा कैसे बन पाएंगे। इसलिए आपने वचन दिया है कि मेरे ससुर 100 पोतों के दादा बने, और वह तो तभी संभव है जब आप सत्यवान के प्राण वापस लौटा दें, क्योंकि वह 100 पुत्र मेरे उदर से जन्मेंगे मेरे पति के द्वारा, तभी तो मेरे ससुर 100 पोतों के दादा बनेंगे। और आदरणीय मित्रों, यम फंस गए। एक संकल्पवान धैर्यवान स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री के सामने यम अपने लिखे विधान को उनको छोड़ना पड़ा। यम को चक्कर आने लगे। यम ने देखा कि इस स्त्री ने तो मुझे फंसा लिया। यह मैंने क्या सोच के इसके ससुर को 100 पोतों का दादा बनने का वचन दिया, यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और चौथा वचन भी फिर यम को पूरा करना पड़ा, सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान वापस से एक गहरी नींद से जगे
और वापस से अपना जीवन यापन करने लगे। सत्यवान के पिता की खोई हुई आंखें वापस आ गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। एक सावित्री के सत्यनिष्ठा, पतिव्रता धर्म और संकल्प सिद्धि के कारण जो भी खोया हुआ था वह भी प्राप्त हो गया और अंततः अपने पति के प्राणों को भी यम से प्राप्त कर लिए। यह जो आने वाली अमावस्या है इसको वट सावित्री व्रत नाम से भी जाना जाता है। यह वही तिथि है जिस दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राणों को वापस यम से लौटने पर उनको मजबूर कर दिया था। आने वाली जो वट सावित्री व्रत तिथि है वह ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि है, जो 16 मई शनिवार के दिन प्रातः 5:11 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। उस दिन स्नान इत्यादि करके माता सावित्री का ध्यान करते हुए जो कुंवारी कन्याएं हैं वह अपने लिए अच्छे वर के लिए माता सावित्री की और वट वृक्ष की पूजा प्रार्थना करती हैं। जो सुहागन माताएं बहनें हैं वह सुहागन का श्रृंगार करके सुबह सुबह वट वृक्ष की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, वट वृक्ष को शुद्ध जल से सींचती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, माता सावित्री का ध्यान करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने लिए सुयोग वर की कामना करती हैं। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसमें परमात्मा बहुत अधिक मात्रा में उतरा है, परमात्मिक शक्ति बहुत अधिक मात्रा में बहुत शक्ति रूप में उतरी है। वट वृक्ष स्वयं में त्रिवेणी है। माता सावित्री का ध्यान करते हुए वट वृक्ष की पूजा करने से संकल्प की सिद्धि होती है, संयम की सिद्धि होती है, विश्वास बढ़ता है, धर्म में अटूट श्रद्धा बनती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप संयमित बने रहें, वैसी आपको शक्ति मिलती है यदि आप सही प्रकार से माता सावित्री का ध्यान करते हुए वट वृक्ष की पूजा करें। क्या करें? एक लोटा जल का लेके, एक अगरबत्ती, कुछ फूल, छोटा सा दीपक, स्नान इत्यादि करके वट वृक्ष के समीप पहुंच जाएं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सर्वप्रथम जल से वट वृक्ष को सींचे, एक दीपक जलाएं, एक अगरबत्ती जलाएं, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर ले, धीरे से अपने आज्ञा चक्र पे माता सावित्री का ध्यान करें। वट वृक्ष को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरे कदम संभले रहेंगे, चाहे जितनी जटिल स्थिति जीवन में आ जाए मेरे भीतर जरा भी कंपन ना होगा। मैं अपना धैर्य ना खोऊंगा, अपनी सत्यनिष्ठा ना खोऊंगा। जब आप अपने आज्ञा चक्र पे वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और वट वृक्ष का मतलब समझ लो, इस जगत में कुछ, जैसे कि मैंने कहा, वृक्ष हैं जिनके भीतर पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक है, यानी कि उनका हवा मंडल बहुत बड़ा है। जब आप वट वृक्ष, पीपल वृक्ष के निकट उनको जल इत्यादि अर्पित करके दीपक जला के बैठते हैं
तो आप वट वृक्ष के आभा मंडल में घिर गए हैं। वैसी स्थिति में जब आप अपने आज्ञा चक्र पे किसी भाव को स्थापित करके संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो वट वृक्ष के माध्यम से आपके चारों तरफ बहुत घनी अभी फैली हुई है, आपके संकल्पों को पूरा करने की आपके भीतर क्षमता प्रदान करते हैं। यही व्रत का और ध्यान का मतलब है। और चूंकि अमावस्या की तिथि में आपने वट सावित्री व्रत रखना है, यदि उस दिन अल्पाहार लें, जलाहार, दुग्धाहार, अल्पाहार लें, केवल सात्विक हल्का अल्पाहार लेवें, तो चेतना की एक लो बनी रहती है। जो आपने वट वृक्ष के पास जाके संकल्प लिया है, वैसी लो आपके पास दिन भर बनी रहती है। दिन भर आपका वह संकल्प आपके भीतर प्रगाढ़ होता रहता है। आने वाले समय में जब कभी भी बुरा वक्त आएगा, यह संकल्प आपके साथ काम करेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।